समकोण त्रिभुज, ठीक है। पाइथागोरस पर में आपने पढ़ा होगा, तो ये बन रहा था पाइथागोरस। अब हमें पता है ये कितना है, 2 किलोमीटर। तो इसका पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ मैं, जो मैंने कल आपको आधा कराया था। 20 प्लस मैंने हिंदी कराए थे और 40 प्लस जीके कराए थे, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन जो बच गए थे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन जीके जीएस के बचे थे, ठीक है। तो जीके जीएस के जो क्वेश्चन बचे थे उनको करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किस में गिरती है, ठीक है। जो लूनी नदी है वो मानसून के समय किस में गिरती है, तो ये गिरती है अरब सागर में, ठीक है। अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, पुलकित झील मध्य में स्थित है। तो जो पुलकित झील है वो कहाँ स्थित है, तो वो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित है। 85% के आसपास इसका तमिलनाडु में आता है, बाकी का 15% इसका कहाँ आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है। तो सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वहां सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं। तो गंगा नदी बांग्लादेश में कहलाती है पद्मा के नाम से, ठीक है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। और एक जो दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये भी ब्रह्मपुत्र भी कहाँ कहाँ पहुंचती है, ये भी पहुंचती है बांग्लादेश तक, ठीक है। इसको वहां बोला जाता है जमुना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है जमुना बांग्लादेश में, और गंगा को बोला जाता है पद्मा, ठीक है। तो पद्मा राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है। तो ये अनुच्छेद बोला जाता है 32 को, ठीक है। 32 को उन्होंने क्या कहा था, भारतीय संविधान की दिल और आत्मा कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 26, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं होगी, वो होगी एकात्मक शासन। तो भारतीय संविधान एकात्मक शासन इसकी विशेषता नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमें मौलिक अधिकारों में दिया गया है, लेकिन संपत्ति का अधिकार हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो इनमें से क्या सही नहीं होगा, तो वो नहीं होगा सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक है। जो सामाजिक आर्थिक न्याय होता है वो मौलिक अधिकारों में सही नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित होते हैं। तो ये संबंधित होते हैं इन सभी से, ठीक है। जितने भी ऑप्शन है ये सारे उनसे क्या होते हैं, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत संबंधित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है। तो कौन सा आचार संहिता से संबंधित होता है, वो होता है आर्टिकल कौन सा 44, ठीक है। अनुच्छेद 44 क्या होता है, आचार संहिता से संबंधित होता है। अगला है, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो न्यूनतम सदस्य होने चाहिए इनके 40, ठीक है। न्यूनतम सदस्य होते हैं इनके 40। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनको प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का बड़ा आलोचक था। जो चर्च का आलोचक था वो था वोल्टेयर, ठीक है। वोल्टेयर क्या था, चर्च का बड़ा आलोचक था जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे पहले के टाइम पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35, तो भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन स्थापना 1965 में हुई थी। तो ये इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कांडला गुजरात में, ठीक है। कांडला कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है, ठीक है। तो मानव पूंजी का स्रोत कौन सा नहीं होगा, कर्मचारी को दिया गया ऋण। कर्मचारी को हम लोन दे देते हैं उससे हमें कोई भी क्या नहीं होगी, पूंजी मतलब पूंजी नहीं प्राप्त होगी, ठीक है। पूंजी का स्रोत नहीं होगा ये हमारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है, ठीक है। तो फार्मा के आधार पर भारतीय फार्मा का स्थान कौन सा था, तो ये था तीसरा, ठीक है। तीसरा था इसका। अगला क्वेश्चन है 38, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो हुआ था इसमें भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ये किया था सर रामास्वामी मुदलियार ने, ठीक है। रामास्वामी मुदलियार ने क्या किया था, इसका प्रतिनिधित्व किया था, दल का प्रतिनिधित्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन था भारतीय परमाणविक ऊर्जा जो आयोग है 2022, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन यहाँ आया है 2022 का। तो ये था 2022 के अध्यक्ष कौन है, तो वो है के एन
व्यास, ठीक है। के एन व्यास क्या है, अध्यक्ष हैं। के एन व्यास मतलब कमलेश नीलकंठ व्यास, ठीक है, कमलेश नीलकंठ व्यास को बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, नई राष्ट्रपति, वो किस राज्य तथा किस जनजाति से संबंधित है? तो वो है बेसिकली ओडिशा से संबंधित और संथाली जनजाति से संबंधित है, ठीक है, ओडिशा के संथाली जनजाति से वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी? तो ये जो सार्क था, किसकी मस्तिष्क की उपज थी? तो ये था हमारा जियाउर रहमान के, ठीक है, जियाउर रहमान के मस्तिष्क की उपज थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था? तो कब दिया था? तो ये दिया था 15 मार्च 2006 को, ठीक है, 15 मार्च 2006 को प्रस्ताव दिया गया था आयोग को। अगला है, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्या होता है? मेन तो पहले देख लो, 4 हॉटस्पॉट होते हैं इसके, ठीक है। बेसिकली जो जैव विविधता होती है उसके 4 हॉटस्पॉट होते हैं। उसमें से मुख्य रूप से पहले में आता है हिमालय, ठीक है, पहले में आता है हिमालय। दूसरे में आता है हमारा पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। तीसरे में आता है हमारा भारत बर्मा क्षेत्र, जो भारत और म्यांमार, बर्मा म्यांमार का पुराना नाम था, तो भारत और म्यांमार वाला क्षेत्र होता है, वो भी किस में आता है? वो भी आता है हमारा हॉटस्पॉट में, जैव विविधता का हॉटस्पॉट। और चौथा आता है हमारा सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन जो है, सुंदरबन भी हमारा किस में आता है? हॉटस्पॉट में आता है जैव विविधता का। तो ये 4 मुख्य थे। तो इसमें ऑप्शन में हिमालय, सुंदरबन और क्या बोलते हैं, भारत बर्मा क्षेत्र दिया नहीं था, तो इसमें दिया था पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44, कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास उत्पादन में संबंधित है? तो बीटी जहां पर आ रहा है तो बैक्टीरिया, इससे हिंट मिल रहा था हमें, ठीक है। तो पादप जगत का सबसे बड़ा फूल होता है, वो होता है रेफ्लेशिया, ठीक है, रेफ्लेशिया सबसे बड़ा पादप जगत का फूल या पौधा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं नोस्फियर, ठीक है, नोस्फियर इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 47, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो यार इसका मतलब इसमें विवाद है, बेसिक इसमें दिया है ऑप्शन में 30 सितंबर 1955, तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये हुआ था प्रस्तावित अच्छे तरह से प्रस्तुत जो हुई थी, ये हुई थी अक्टूबर 1955 में, ठीक है, अक्टूबर 1955 में इसको प्रस्तुत किया था। अब ये शुरुआत हो गई थी इसकी, लेकिन अब यहाँ सितंबर दिया था, ये राइट आंसर होगा, और बाकी इसमें 55 वाले कोई ऑप्शन भी नहीं थे, ठीक है। तो 30 सितंबर 1955 इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन है वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। जो वोलाटाइल मेमोरी होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम को बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन, अब रोम होती है, ये तो परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल जुड़ा है इंटरनेट सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन है 50वां, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, ये आप लोग मेरे को कमेंट में बताना, काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है यार, ठीक है, इसको आप लोग कमेंट में बताना मेरे को। अगला क्वेश्चन है किसी भाषा, अब आ गए रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है, 51 से लेकर कितने तक 56 तक रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इनको मैं लास्ट में कराऊंगा, उससे पहले इसको खत्म करते हैं जीके जीएस को, ठीक है। तो 57वां क्वेश्चन था, शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था? तो जो शक लोगों के क्षत्रप में जो सोने के सिक्के होते थे, तो उनका अनुपात क्या था सोने और चांदी का? तो सोने और चांदी का अनुपात होता था 1:35 का, ठीक है, 1:35 का। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबारी चित्रकार जो उस्ताद मंसूर था, ये किस प्रकार का चित्रकार था? तो ये था पशु पक्षी प्रेमी चित्रकार, ठीक है, पशु पक्षी के अच्छे चित्र बना लेता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही की थी? तो पुलिस की कार्यवाही की शुरुआत जो होती है वो होती है 13 सितंबर 1948 से, और ये खत्म होती है 18 सितंबर। तो दोनों है इसमें ऑप्शन में। अब आयोग पता नहीं कौन सा ऑप्शन देता है, तो आप किसी में भी कर सकते थे। 13 सितंबर से स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट को ही मानेंगे, तो 13 सितंबर 1948 का राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आयोग कौन सा देता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में से संबंधित है? तो जैव स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का जो जैव स्थिरीकरण होता है वो किससे होता है? नील हरित शैवाल में होता है, ठीक है, इससे संबंधित है नील हरित शैवाल। तो ये थे जीके के क्वेश्चंस। अब जो बचे हैं 6-7 क्वेश्चंस वो बचे हैं रीजनिंग के। तो देखो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन था, किसी भाषा के GRASP को BMBN के से कूटित किया जाता है तो CRANE का कूट क्या होगा? ठीक है, तो इसमें सिंपल्स था, जो ये नंबर्स थे, ठीक है, GRAP, तो इनको नंबर्स में इनका जो नंबर्स लिखा जाता है जैसे ABCDEFG होता है ना, ऐसे करके इनके नंबर्स लिख दे। तो जैसे G का 7 होगा, R का हो जाएगा 18,
और ए का होता है 1 और एस का कितना होता है 19 और पी का कितना होता है 16। तो ऐसे ही इसका लिखा वैसे ही इसके लिखोगे, फिर उसमें से उन दोनों का माइनस करोगे। अगर जैसे जी में से बी माइनस कर रहे हो तो बीच बीच में क्या हो रहा था 5 5 का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो ये डिफरेंस करते करते इसका आंसर निकलेगा ये, इस तरीके से ये बन रहा था, सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन है निम्न श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। तो निम्न श्रेणी में कितने पद हैं, तो ये रीजनिंग का ना बोले तो इसको हम मैथ्स का बोल सकते हैं, क्योंकि ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। 10th जो हाई स्कूल में ये हमारा 5वां चैप्टर था, 5वें चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन आता था समांतर श्रेणी करके, ठीक है। आपने मैथ वालों ने पढ़ा हुआ समांतर श्रेणी करके वो चैप्टर था, उसमें आता था। इसमें कैसे करना पड़ता है कि हमें पहला पद लेना पड़ता है, जो श्रेणी दे रखी है इसका पहला पद लेना पड़ता था ए। तो ए बराबर कितना दे रखा है 201 दे रखा है, और दूसरा पद क्या है A2, ठीक है। A2 बराबर कितना है 208, 208 है। तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ता था, डी निकालना पड़ता था। डी क्या होता है सार्वंतर होता है, मतलब दोनों का अंतर कितना होगा, ठीक है। दोनों का अंतर कितना होगा 208 में से 201 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। डी कितना निकल गया 7 निकल गया। अब जब 7 निकल गया तो जब 7 निकल गया तो उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास डी कितना आ गया, डी आ गया 7। तो इसको सूत्र में रखेंगे। अब इसका सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n क्या होता है पदों की संख्या होती है, तो हमें पद ही ज्ञात करने, n ज्ञात करना है इसमें से, ठीक है। तो an बराबर लिख देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें क्या करना है n निकालना है, ठीक है, इसमें से कितने पद होंगे करके, ठीक है। तो an रख देंगे, a बराबर कितना होगा 201 होगा, ठीक है। 201 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास 7, और an कितना है लास्ट पद कितना है 369, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 369, यहाँ पर रखो 369 रखेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद 369 और 201 को इधर लाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो 369 था माइनस 201 करेंगे, उधर बचेगा कितना 7n माइनस 7। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा कितना 168 हो जाएगा। अब इधर से 7 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 7। तो 168 प्लस 7 कितना होगा 175 होगा, इजिकल टू वहाँ कितना बचा 7n बचा। अब यहाँ से n निकालेंगे, n बराबर 175 अपॉन 7। तो इसका कितने बार जाएगा 7 दूना 14 बचा 3 35, 7 पंचे 35। तो n बराबर कितना आ रहा है 35 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। इसमें समांतर श्रेणी वाला लगाना है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ an होता है लास्ट पद, a होता है पहला पद, n होता है टोटल पदों की संख्या है, ठीक है। तो a बराबर 25 आ रहा था, ऑप्शन ए क्या था इसका राइट आंसर था। वैसे ही अगला पद टर्म क्या होगा, इसका अगला पद क्या होगा, जैसे Z1a था, फिर x2d था, ऐसे ही करते करते इसमें भी ऐसे वाले लग रहे थे, ठीक है। इनको करोगे तो ये वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ऊपर करा था इसी टाइप का ये भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था 54। एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से किसी मतलब 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर आता है, फिर 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति क्या होगी। अब देखो पहले से एक विशिष्ट स्थान ले लिया हमने, यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से अब देखो इस पॉइंट से क्या होगा, इस पॉइंट से वो जाएगा पूरब की ओर। पूरब कहाँ होता है, यहाँ को होता है, ठीक है। पूरब की ओर गया वो कितना 1 किलोमीटर है, ठीक है। 1 किलोमीटर पूरब की ओर गया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब यहाँ मान के चलो यहाँ पर तो वो 5 किलोमीटर आता है दक्षिण की ओर, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, और फिर से पूरब की ओर जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2 किलोमीटर हो जाएगी ये वाली, ठीक है। फिर पूरब की ओर गया 2 किलोमीटर, दक्षिण आया, दक्षिण से फिर पूरब की ओर गया, फिर पूरब से वो क्या होता है अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मतलब यहाँ को मान के चलो 9 किलोमीटर यहाँ तक चलता है उत्तर की ओर, ठीक है। ये पूरा कितना चला 9 किलोमीटर चला। तो अब वो बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से और जो उसकी अभी की स्थिति है तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, मतलब ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी थी। तो हमें ये साफ साफ दिख रहा था ये क्या बन रहा था, चलो दूसरे कलर से कर दो। देखो तो ये किस टाइप का बन रहा था, ये बन रहा था हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा था, समकोण त्रिभुज, ठीक है। पाइथागोरस पर में आपने पढ़ा होगा, तो ये बन रहा था पाइथागोरस। अब हमें पता है ये कितना है 2 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ से यहाँ कितना था 1, तो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कितना हो गया 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक पहले था, फिर यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर था, तो 2 1 3 हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक
कितना है 5 किलोमीटर है, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगा। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना था 9 किलोमीटर था, ये 9 था ये 5 है, तो इतना वाला कितना हो जाएगा 9 में से 5 कम 4। ठीक है, अब हमें पता चल गया क्या, लंब पता चल गया 5, आधार पता चल गया 3। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, तो लंब का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना 9, आधार का स्क्वायर सॉरी लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, आधा लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 है। ठीक है, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब कर्ण कर्ण था तो हमें कर्ण कितना मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हमें मिला था 25। तो स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण बराबर कितना आएगा √25। तो 25 किसका रूट होता है 5 का, तो कर्ण बराबर कितना आ रहा था हमारे पास 5। तो मतलब उसकी प्रारंभिक से और वर्तमान स्थिति पर जो दूरी तय करी थी उसने कितनी करी थी 5 किलोमीटर करी थी। तो ऑप्शन में था 5 किलोमीटर, ऑप्शन डी ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनना था, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना था। तो इसमें मैथ के क्वेश्चन आए हैं, रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चन आए हैं हाई स्कूल लेवल के। ठीक है, अगला था वर्ग में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में संख्याएं एक नियम के अनुसार लिखी गई है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले वाले में देखो 5 28 3 हो जा रहा है, तो सिंपल से हम यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगाएंगे, 5 का स्क्वायर कर दो प्लस 3 कर दो। ठीक है, कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 और 3 28, वो बीच की संख्या निकल जाएगी। वैसे नीचे भी करो, 11 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 4 ऐड कर दो 125 हो जाएगा। वैसे 9 का स्क्वायर करोगे 81, ठीक है, प्लस 11 ऐड करोगे तो कितना आएगा 92। तो ऑप्शन में था 92, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत तरीके से आप कर सकते हो जैसा आपका दिमाग चल रहा है उसमें। ठीक है, अब ये लास्ट था, यदि प्लस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ ऋणात्मक और ऋण का अर्थ विभाजन तथा भाग का अर्थ धनात्मक है, तो यहाँ पे कर दो 36, बीच में गुणा है तो गुणा का मतलब क्या हो गया ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक मतलब -4। अब यहाँ पर है ऋण तो ऋण का अर्थ है भागा। ठीक है, यहाँ पर भागा कर दो। ठीक है, ये भागा हो गया। फिर 8 है, फिर बीच में गुणा है, गुणा का जगह गुणा का अर्थ फिर से ऋण कर दो। फिर है क्या 4, फिर बट्टे के नीचे करो 4 लिखो। प्लस है, प्लस की जगह क्या करना है, प्लस का अर्थ है गुणा तो गुणा कर दो। और फिर 8 है, फिर उसके बाद है इंटू, इंटू का मतलब है माइनस, फिर उसके बाद है 2, फिर लिखो प्लस, सॉरी प्लस नहीं, प्लस की जगह क्या लिखना है, प्लस की जगह करना है गुणा। ठीक है, 2 इंटू हो जाएगा कितना 16, फिर भागा है, भागा की जगह लिखना है धनात्मक, भागा का अर्थ है धनात्मक तो +1 कर दो। अब जोड़ो इसमें से 36 में से 4 कम कितना हो जाएगा, 36 में से 32 हो जाएगा ये। ठीक है, 32 हो गया, बीच में भागा है, भागा कर दो। पहले क्या होता है ना, पहले भागा होता है, फिर जोड़ा घटाना गुणा भाग जो भी होता है ना, भाग करो फिर गुणा करो फिर जोड़ो फिर घटाओ लास्ट में। लेकिन पहले क्या खुलता है, बॉडमास के थ्योरम के अनुसार बॉडमास कहता है कि पहले कोष्टकों को हटाओ, उसके बाद भागा गुणा जोड़ो घटाना फिर करो लास्ट में। ठीक है, तो 32 आ गया इसको, तो बीच में भागा है, फिर 8 है। ठीक है, ये 8 लिख दो, फिर -4 कर दो। ठीक है, ये वैसे ही रहेगा -4, फिर बट्टे में कितना आएगा 8 चौको 32 यहाँ भी आया, और फिर माइनस 16 दूना 32। ठीक है, 16 दूना 32 +1। अब देखो 32 से 32 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ बचा नीचे बचा खाली 1, और 8 का भाग 32 में देंगे तो कितना आया 4, माइनस यहाँ कितना है 4, नीचे कैंसिल आउट हो गए 32 से 32 बचा कितना 1, तो नीचे आएगा 1, तो 4 से 4 कैंसिल आउट बचेगा 0। ठीक है, कितना बचेगा 0, नीचे बचेगा 1, 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा था, ऑप्शन बी 0 आ रहा था। ठीक है, इस तरीके से बन रहा था। तो ये थे आज के रीजनिंग के और जीके जीएस के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी नहीं आया तो कमेंट में बताना, कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।